नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रंगों का त्योहार होली हमारे हिंदू धर्म का सबसे लोकप्रिय तथा प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसे अन्य धर्मों के लोग जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य धर्मों के लोग भी मनाते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई के जीत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। होली भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस पर विजय का स्मरण दिलाती है। होली की उत्पत्ति भारतीय महाद्वीप में हुई और इसे भारतीय लोगों द्वारा दुनिया भर में फैलाने के बाद मुख्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। होली तब आती है जब बसंत ऋतु और सर्दी के बीच में आती है। इस प्रकार होली रंग बिरंगे गुलालों का त्योहार है। ठीक उसी प्रकार ये मौसम भी रंग बिरंगे फूल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। प्रकृति भी रंगों से सराबोर रहती है और यह ऋतु भी ऐसा लगता है जैसे वो भी होली का त्योहार मना रही है। कुछ संस्कृतियों में होली का उत्सव बसंत ऋतु की फसल के मौसम के रूप में भी मनाया जाता है। यह 2 दिनों तक चलता है। हिंदू महीने के फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन और छोटी होली के साथ ही उत्सव शुरू हो जाता है और अगले दिन धुलंडी पर पूरे उत्साह और मस्ती के साथ रंगों से होली खेली जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन लोग गुलाल, सूखे रंग, फूल और पानी से होली खेलते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद हर चौराहे, कॉलोनी, सोसाइटी और मैदान में होलिका जलाई जाती है। इस साल होली का त्योहार 25 मार्च 2024 को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि इससे नकारात्मकता तथा बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और समृद्धि तथा खुशहाली जीवन में आती है। त्योहारों, आयोजनों और रीति रिवाज के मामले में भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से ही मनाई जाती थी। होली रंगों के त्योहार के रूप में कई ग्रंथों में जैसे नारद पुराण, मीमांसा सूत्र और भविष्य पुराण में मिलता है। 7वीं शताब्दी के राजा हर्ष के प्रसिद्ध नाटक रत्नावली में ही होलिका उत्सव का उल्लेख मिलता है और दंडिता के 10 कुमार चरित और 4वीं शताब्दी के आदि कवि कालिदास की रचनाओं में भी होली के बारे में कई विवरण देखने को मिलते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक कर्मचारियों ने भी भारतीयों के हर्षोल्लास और होली के त्योहार का उल्लेख विभिन्न रचनाओं में अपने किया है। दोस्तों, होलिका दहन की कथा तो आपने सुना ही होगा। चलिए मैं भी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान शिव की पूजा और वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी उसे न देवता, न भगवान, न मनुष्य नहीं मार सकता है। उसे घर के अंदर भी नहीं मारा जा सकता है और घर के बाहर भी नहीं मारा जा सकता है। उसे रात में भी नहीं मारा जा सकता है, उसे दिन में भी नहीं मारा जा सकता है। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह तो अब अमर हो चुका है और उसके अंदर अभिमान भर गया। उसने सभी को केवल उसकी पूजा पाठ करने पर जोर डालने लगा। यदि कोई उसका पूजा करने से इनकार कर देता तो वह उसे दंडित करता। उसका खुद का एक पुत्र था, प्रहलाद, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद को उसके पिता ने भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी पूजा जारी रखी। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बेटे को, प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इसके बारे में कुछ करने के लिए बुलाया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था। वह चिता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया।
प्रहलाद जाप करता रहा और जल्द ही होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसीलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। पहली किंवदंती थी होलिका दहन की कथा और दूसरी किंवदंती है राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम। यह भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे और कृष्ण अपने काले नीले रंग को लेकर असुरक्षित थे, जबकि राधा का रंग गोरा था। उनकी माँ उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो रंगने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने ही रंग में रंग दिया। राधा पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई थी। तब से उनके प्रेम को हर साल होली पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। सभी त्योहार को मनाने के अपने अलग तरीके होते हैं और उनसे जुड़े कुछ रीति रिवाज होते हैं। मस्ती और उत्साह का त्योहार है। यह नकारात्मकता को दूर करता है तथा सकारात्मकता तथा समृद्धि में वृद्धि करता है। होली के दौरान हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता के अत्याचारों से बचाया था। होली केवल रंगों और पानी से खेलने के बारे में नहीं, बल्कि होली के उत्सव से जुड़े कई अनुष्ठान और समारोह होते हैं। लोग होली से कई दिन पहले ही होली मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वे लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाते हैं तथा वे उपले यानी गाय के गोबर से होलिका की चिता के लिए हार बनाते हैं। होलिका दहन के दिन छोटी होली पर लोग एक शहर के चौराहे पर इकट्ठी की गई लकड़ियों से होलिका की चिता जलाते हैं और वे अपनी मूर्तियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को चिता में डाल देते हैं। होलिका की चिता जिस चौराहे पर स्थापित की जाती है उसे होली के गंगा जल से धोया जाता है। लोग बीच में एक लकड़ी का खंभा खड़ा करते हैं और उसके चारों ओर गाय के गोबर से बनी मालाएं और मूर्तियां रखते हैं और पूरे ढेर को ढाल, तलवार, चांद, सूरज और सितारों तथा गाय के गोबर से बने और खिलौनों से सजाया जाता है। जब चिता जलाई जाती है तो प्रहलाद की मूर्ति को उसमें निकालकर पहले पूजा के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। अब एक व्यक्ति चिता जलाता है और सभी लोग भगवान का आशीर्वाद लेने और उनकी पूजा करने के लिए चिता के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हर कोई भगवान की पूजा की थाली और गेहूं की बाली लाता है और उसे चिता में पकाते हैं और अंत में लोग होलिका की चिता की 7 बार परिक्रमा करते हैं और दोस्तों और परिवार वालों को बधाई देते हैं और मिठाई खाते हैं और ढोल बजाते हैं और गीत गाते हुए नाचते हैं। भारतीय संस्कृति में रंगों का प्रतीक लाल रंग प्यार, जुनून और प्रजनन तथा क्षमता का रंग का प्रतीक है। और नारंगी रंग नई शुरुआत और क्षमा का प्रतीक है। पीला रंग खुशी, शांति, आनंद, ध्यान और ज्ञान तथा शिक्षा का प्रतीक है। गुलाबी रंग दया और करुणा तथा सकारात्मकता का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति, जीवन और फसल का प्रतीक है। नीला रंग भगवान कृष्ण का रंग होता और यह शक्ति तथा आध्यात्मिक विकास का प्रतीक होता है। दोस्तों, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है और आइए अब जानते हैं होली के महत्व के बारे में और इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या व्यवहारिक महत्व है। हर त्योहार समाज का अपना कोई न कोई सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है। मौज मस्ती और उत्साह के त्योहार के रूप में होली भारतीय संस्कृति में अपना एक महत्व रखती है। होली अपनी अनूठी लोगों के बीच में नकारात्मकता, ऊर्जा और बुरी भावनाओं को पिघलाकर
अतीत में हुई बुरी बातों को भुलाकर एक साथ त्योहार का आनंद लेने का प्रतीक मानी जाती है। लोग अतीत में हुई बुरी बातों को भूल जाते हैं और एक साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। होली समाज के रिश्तों और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है। होली को मनाने के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए बरसाना की प्रसिद्ध होली, लठमार होली और फूलों की होली सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। इसके अलावा होली होली अच्छे सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य तथा सामाजिकता को भी बढ़ाती है। यह सर्दियों की सुस्ती को खत्म करती है और बसंत के उत्साह को फिर से जीवंत करती है। तो दोस्तों, यदि मेरा भी यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।